हेलो गाइस। आज मैं फिर से एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आया हूँ जिससे हम इंग्लिश सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि बड़ी ही कठिन होती हैं, समझ ही नहीं आती और फिर हम कहते हैं कि भैया हमारे तो बस की ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके ही बस की है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। एक समय तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने भी सीखा। क्यों? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली सीखता ही चला गया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि कितने समय में आ जाएगा, मैं बस सीखता चला गया और बड़े मन से मैंने सीखा, इसलिए मैं सीख गया। तो ऐसे ही आपको बिना कोई शिकायत करे आराम से बस सीखते चले आना है। दिमाग पे कोई लोड लेना नहीं है, आराम से सीखेंगे और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको समझने आने लगेंगी सारी चीज़ें। ठीक है? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलेंगे इससे, और न्यूज़पेपर तो मैं सिखा ही रहा हूँ। ठीक है? तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है टेक्स डिग एट केजरीवाल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब हम कहते हैं टेक डिग एट, ये तीनों मिलकर एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि एक बुराई करी गई है, क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है? इसका मतलब है टेक्स डिग एट केजरीवाल, मतलब केजरीवाल को कुछ बुरा बोला गया या बुराई करी गई है केजरीवाल की, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है? ऐसे इसलिए लगाए क्योंकि किसी ने, जिसने भी कहा है वो कोई एक होगा, इसलिए ऐसा लगा है। ठीक है? तो टेक्स डिग एट केजरीवाल यानी कि केजरीवाल को बुराई करी गई है कुछ किसी तरह। क्या देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, बाकी समझ में आएगा। अब हम हेडिंग पढ़ते हैं, जो मेन हेडिंग है ये क्या है। सम रिमेन अनएजुकेटेड डिस्पाइट आईआईटी डिग्री। एलजी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी आर्टिकल जब नीचे पढ़ेंगे तो उसमें फुल लिखा हुआ है। तो गाइज, अब ये जो सम रिमेन अनएजुकेटेड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सम का मतलब है कुछ, रिमेन का मतलब है रह जाते हैं, अनएजुकेटेड का मतलब है अनपढ़, डिस्पाइट का मतलब है कि के बावजूद, जो हम कहते हैं ना इसके बावजूद उसके बावजूद, तो इसका डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। आईआईटी डिग्री तो आपको पता ही है। तो सम रिमेन यानी कि सम कुछ रह जाते हैं, अनएजुकेटेड अनपढ़ रह जाते हैं, डिस्पाइट के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद? आईआईटी डिग्री होने के बावजूद भी कुछ अनपढ़ रह जाते हैं। ये टिप्पणी करी गई है, एक तरीके से तांज कसा गया है ये केजरीवाल जी पर। ठीक है? तो अब हम आगे का वो पढ़ते हैं कि आगे क्या बात है। इसको मैं ज़रा होल्ड कर लेता हूँ और अच्छे से व्यू आ जाए, जिससे कि आपका देखिए। अब है यहाँ से, ये हमने अभी ऊपर हेडिंग पढ़ी है, अब इसके ये हेडिंग पढ़ी, अब इसके तुरंत बाद यहाँ से न्यूज़ चालू है आगे की। देखिए, तो ये कह रहे हैं भाई कि टेकिंग ऑन दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ टेकिंग ऑन, मैंने जैसा बताया, इसका भी मतलब, टेक ऑन का भी मतलब ये होता है एक तरीके से बुराई सी करना, है ना, बुराई करना। तो कि टेकिंग ऑन यानी कि बुराई करते हुए, या फिर मतलब उनको एक तरीके से उन पर तांज कसते हुए, टेकिंग ऑन दिल्ली चीफ मिनिस्टर पर, किस पे ऑन बता रहा है, किस पर? दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन पर, और एंड द आम आदमी पार्टी जो उनकी पार्टी है उस पर। तो इन दोनों पर क्या एक तरीके से बुराई सी की। किस लिए? फॉर बताएगा कि किस लिए। फॉर रेजिंग क्वेश्चंस, रेज का मतलब होता है उठाना। ठीक है? फॉर, और फॉर के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लगा हुआ, हमेशा याद रखना। ठीक है? तो फॉर रेजिंग, उठाने के लिए, क्या उठाने के लिए? क्वेश्चंस, क्वेश्चन उठाने के लिए। अबाउट बता रहा है किसके बारे में? अबाउट प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, ये एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है के, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है के। तो अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नरेंद्र मोदी जी की, उसके बारे में, उसके लिए जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं उस पर इन्होंने केजरीवाल पर तांज कसी है। मतलब केजरीवाल ने कोई क्वेश्चन उठाया होगा मोदी जी की क्वालिफिकेशन पर, एजुकेशन पर। ठीक है? तो उस पे इन्होंने पलटवार किया होगा, या तांज कसी है केजरीवाल जी पर, ये हुआ। ठीक है? समझ में आ गया हो बहुत आसानी से। अभी तो कुछ ऐसा आया भी नहीं। कॉमा लगा यहाँ पे, कॉमा लगाए, इसके बाद लिखा है दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वी के सक्सेना। ये जो वी के सक्सेना है दिल्ली के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने ऑन संडे, यानी कि ऑन मतलब कब? संडे, ऑन संडे यानी कि संडे पर, संडे में ऐसे कह लो या संडे को कह लो। ऑन बता रहा है कब की बात है, संडे की। सैड कहा, सैड का मतलब कहा,
यानी कि ये सेकंड फॉर्म है से की, सैड लगा देते हैं जब हम से को हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं जब बात बीत चुकी होती है। तो ऑन संडे सैड कहा दैट की डिग्रीज वर मेयर रिसिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन स्टडीज़, यानी कि डिग्री जो है वर यहाँ पे एक तरीके से आप आर समझिए, क्योंकि जब सैड लगा होता है उसके बाद अगर कुछ लिखते हैं तो वो सेकंड फॉर्म में लिखते हैं जब तक सेंटेंस खत्म नहीं होता। तो सैड दैट डिग्रीज वर को हम आर समझेंगे कि है क्या है, मेर का मतलब होता है मुश्किल से, या जस्ट समझ लें इसे, जस्ट रिसीट ऑफ मनी यानी कि पैसों की रसीद है। डिग्री जो है वो क्या है, बस पैसों की रसीद है। ठीक है, स्पेंट ऑन स्टडीज़ वो पैसा जो कि पढ़ाई पे खर्च किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है टेकिंग अ डिग एट केजरीवाल। टेकिंग अ डिग फिर से आ गया, इसका मतलब क्या है, वही कि बुराई करते हुए। तो टेकिंग अ डिग एट केजरीवाल ही सैड, क्रिटिसाइज करते हुए केजरीवाल को, ही सैड इन्होंने कहा दैट की द बिहेवियर ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बिहेवियर का मतलब व्यवहार। तो व्यवहार जो है जो लोगों का, कई सारे लोगों का जो व्यवहार है, हैड प्रूव्ड वो कर चुका था, प्रूफ कर चुका। अब देखो फिर से एक चीज़ में प्रॉब्लम, यहाँ पे सैड लगा है, बीच में कुछ नहीं है, हैड आ गया। अब ये हैड को हम हैव की तरह लेंगे, इसकी तरह लेंगे, नंबर ऑफ पीपल हैव की तरह। क्यों लेंगे? क्योंकि ये हैव ही है एक तरीके से, लेकिन इसको हैड क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो सैड है ना, ये सैड पास्ट में है, तो इसके बाद अभी मैंने बताया था सैड के बाद अगर कुछ आएगा तो वो भी पास्ट में आएगा, जैसे पास्ट में आ गया हैड। ठीक है, और इसको समझेंगे हम यही कि ये कर चुका है, कर चुके वाली फीलिंग देगा ये कर चुका था वाली फीलिंग नहीं देगा। तो फिर से ही सैड दैट द बिहेवियर ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल, यानी कई सारे जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है, हैड प्रूफ यानी कि प्रूव्ड यानी कि प्रूव कर चुका है, दैट की सम रिमेन अनएजुकेटेड, कि सम रिमेन रह जाते हैं, अनएजुकेटेड अनपढ़ रह जाते हैं, डिस्पाइट हैविंग अ डिग्री फ्रॉम आईआईटी, कि आईआईटी से डिग्री होने के बावजूद भी अनपढ़ रह जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने एक उन पे जो है कमेंट किया है, ये क्या नाम है, ये जो गवर्नर हैं इन्होंने केजरीवाल जी पर करा है, पलटवार कह लें जो भी कहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ये तो होता रहता है। तो फिर है, ये ख़त्म हो गया। फिर है सक्सेना वॉज स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, यानी कि ये जो सक्सेना है यही गवर्नर, ये वॉज स्पीकिंग बात कर रहे थे, टू या कहाँ है, बात कर रहे थे टू रिपोर्टर्स, यानी कि जो रिपोर्टर्स होते हैं उनसे बात कर रहे थे, वाइल जब टेकिंग स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस। टेक स्टॉक का मतलब आप समझे एक तरीके से एसेस करना, एक तरीके से मतलब समझ लीजिए इवैल्यूएट करना, या मतलब देखना समझ लीजिए, जांच टाइप की समझ लीजिए कुछ इस तरीके का। तो टू रिपोर्टर्स जब बात कर रहे थे इनसे, वाइल टेकिंग स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि जो प्रोग्रेस जो अभी तक हुआ है, हम जो भी कुछ चीज़ हुई होती है ना अभी तक क्या क्या हो चुका है ऐसे बोलते हैं, तो उसको प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो वाइल टेकिंग स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस की बात करते हुए, आप ऐसे समझिए। ऑन क्लीनिंग द, अब प्रोग्रेस किस बात पर, ऑन क्लीनिंग द ये क्या है, वजीराबाद ड्रेन, तो ये जो इसकी नाली वगैरह है इसकी सफाई पर जो प्रोग्रेस है, यानी कि जो अभी तक किया गया है वो सब, उस पे बात करते हुए, उस पे बात की इन्होंने इनके रिपोर्टर से। ठीक है, और ये जो ड्रेन है वजीराबाद ड्रेन, ये जो सफाई करने का मतलब जो ड्रेन जो है इनको सफाई की जानी है, की जा रही होगी, जो भी इसको करना है साफ़, तो ये किस चीज़ का पार्ट है, एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स क्लीन यमुना प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, इसका पार्ट है क्या, इस ड्रेन को साफ़ करना। ठीक है, तो इस ड्रेन को साफ़ करने की जो प्रोग्रेस है, मतलब अभी तक जो किया गया है उस पर इन्होंने बात करी है इस तरीके से। फिर लिखा है व्हेन आस्क्ड अबाउट द सीएम्स स्टेटमेंट, यानी कि जब पूछा गया, व्हेन आस्क्ड का मतलब ये बात बीत चुकी है, ये पता है ये कौन सी फॉर्म है, व्हेन आस्क्ड अबाउट द, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये पैसिव का काम कर रही है। व्हेन आस्क्ड अबाउट द सीएम्स स्टेटमेंट, यानी कि जब चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट यानी कि बयान के बारे में पूछा गया,
और वो बयान कहाँ दिया था? इन दिल्ली असेंबली दिल्ली असेंबली में दिया था। क्या था? कि दैट कि द नेशन नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, कि नेशन यानी कि जो हमारा देश है वो उसको ज़रूरत है किसकी? एजुकेटेड, पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की। सक्सेना ने कहा। क्या कहा? अब इनसे ये पूछा गया ये सब इसके बारे में कि भाई सीएम जो है दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि एजुकेटेड की ज़रूरत है, एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर की, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो सक्सेना ने कहा, सक्सेना सेड कहा। अब देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं से लेकर यहाँ तक, तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही, हम हिंदी पढ़ने तो आए नहीं, तो हम हिंदी ये तो पढ़ेंगे नहीं, हम ये पढ़ेंगे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसी को इन्होंने इंग्लिश में यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है। नो वन शुड बी बोस्टफुल अबाउट देयर डिग्री। नो वन का मतलब कोई भी नहीं, शुड बी का मतलब होना चाहिए, और बोस्टफुल का मतलब होता है घमंडी। तो कोई भी नहीं होना चाहिए घमंडी, किस बात पर? अबाउट देयर डिग्री, कि उनकी डिग्री के बारे में, किसी एक डिग्री पर किसी को भी घमंडी नहीं होना चाहिए, जो डिग्री मिलती हैं स्कूल वगैरह की और ये सब कॉलेज वॉलेज से। बिकॉज क्योंकि डिग्रीज आर जस्ट रिसिप्ट्स ऑफ द मनी स्पेंट ऑन स्टडीज़, क्योंकि जो डिग्री हैं, ये जो डिग्री हैं, बिकॉज डिग्रीज आर, क्योंकि जो डिग्री हैं बस क्या है? रिसीट है, या रिसीट है मतलब कि वो है रसीद, जो होता है ना रसीद, रसीद है किस चीज़ की? मनी की, पैसों की रसीद है। और वो पैसा क्या है? जो स्पेंड किया जाता है स्टडीज़ पर, पढ़ाई पर। स्पेंड यहाँ पे एकदम से आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म है ये। अगर किसी के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप ये समझेंगे कि ये जो स्पेंड है ये इस मनी के लिए लगा हुआ है। तो स्पेंड ऑन स्टडीज़ यानी कि जो स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई पे खर्च किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर है एजुकेशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर नॉलेज एंड बिहेवियर। देखो एजुकेशन मतलब जो पढ़ाई लिखाई है, ये इज़ रिफ्लेक्टेड मतलब ये आपकी नॉलेज, ये रिफ्लेक्ट का मतलब आप समझें दिखती है, ऐसे समझें। तो ये जो एजुकेशन है ये दिखती है आपकी, कहाँ दिखती है? इन बता रहा है, इन बता रहा है कहाँ दिखती है? इन योर नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है उसमें दिखती है, और बिहेवियर यानी कि व्यवहार जो है उसमें दिखती है आपकी एजुकेशन, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर है ही फर्दर सैड, फर्दर का मतलब और आगे, ही फर्दर सैड मतलब कि फिर इन्होंने आगे कहा। अब देखो ये फिर से हिंदी में आ गया, यहाँ से लेकर, मैंने कहा था ना हिंदी में है, हम थोड़ा सा हमें आसानी होगी, तो ये तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब इसी को जो हिंदी में ये लिखा है इसको इंग्लिश में नीचे करके लिखा है, ये पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो लिखा है ओवर द पास्ट फ्यू डेज। ओवर द पास्ट फ्यू डेज का मतलब है बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ दिनों में। ओवर द पास्ट, पास्ट का मतलब बीता हुआ, फ्यू डेज का मतलब कुछ दिन, ठीक है। तो जो कुछ दिन बीते हैं। आई हैव सीन का मतलब है मैं देख चुका हूँ। सीन, सी वैसे तो होता है सी, लेकिन सीन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ हैव लगा है, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो आई हैव सीन यानी कि मैं देख चुका हूँ, हाउ पीपल हैव बिहेव, कि कैसे कैसे लोगों ने, यहाँ पे ना हाउ को हम कैसे ना बोल के, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे बोलें। आई हैव सीन जैसे पीपल हैव बिहेव, जैसे कि लोगों ने व्यवहार किया है। हैव बिहेव, मैंने कहा था हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बिहेव की थर्ड फॉर्म आ गई बिहेव। एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड, यानी यहाँ पे देखो ये पैसिव है, जब भी हैज़ बीन साथ में होंगे तो समझ लेना वो पैसिव है। हैज़ बीन प्रूव्ड थर्ड फॉर्म, यानी कि इट हैज़ बीन प्रूव्ड, ये प्रूव किया जा चुका है दैट कि सम पीपल रिमेन अनएजुकेटेड डिस्पाइट हैविंग अ डिग्री, कि कुछ लोग जो हैं, ये यहाँ पे है कि सम पीपल कुछ लोग रिमेन का मतलब रह जाते हैं, अनएजुकेटेड यानी कि अनपढ़ रह जाते हैं, डिस्पाइट के बावजूद, हैविंग अ डिग्री की डिग्री होने के बावजूद, फ्रॉम आईआईटी से डिग्री होने के बावजूद भी कुछ अनपढ़ रह जाते हैं। ये इन्होंने कहा है गवर्नर ने केजरीवाल जी के लिए। ऑन संडे यानी कि संडे को आप बिगिन आ कैंपेन, आपने एक, आप यानी कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में, उसने क्या किया? बिगिन का मतलब होता है चालू करना, शुरू करना। बिगिन आ कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है एक प्लान। तो आप बिगिन आ कैंपेन, आपने एक कैंपेन यानी कि प्लान शुरू किया। कॉल्ड, देखो यहाँ पे एकदम से कैंपेन के बाद तुरंत आ गया कॉल्ड। कॉल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अब ये कॉल्ड क्या है? ये कॉल्ड लगा है कैंपेन के लिए।
तो कॉल तो मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ बुलाना, ठीक है। तो इस कैंपेन को यानी कि जो प्लान था इसका, जो ये जो कैंपेन था, इसको क्या बुलाया गया? तो ये कॉल्ड बता रहा है कि क्या बुलाया गया। इसको बुलाया गया शो योर डिग्री, अपनी डिग्री दिखाओ। तो इन्होंने, आप वालों ने ये क्या नाम है, कैंपेन चालू किया जिसको कहा गया कि शो योर डिग्री, अपनी डिग्री दिखाओ। एज पार्ट ऑफ विच, एज पार्ट ऑफ विच का मतलब आप समझें कि जिसका पार्ट होते हुए, जिसका पार्ट होते हुए पावर मिनिस्टर अतिशी, ये जो पावर मिनिस्टर अतिशी हैं, मतलब ये जो पावर मिनिस्टर अतिशी हैं, ये इस कैंपेन का हिस्सा होंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्प्लेड हर अंडर ग्रेजुएटेड डिग्री। तो इन्होंने अपनी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री थी वो दिखाई, ठीक है। वो बैचलर डिग्री जो होती है ना, वो दिखाई, अंडर ग्रेजुएट डिग्री दिखाई फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्हें मिली होगी, तो वो डिग्री इन्होंने दिखाई जब आप कैंपेन कर रहा था शो योर डिग्री। क्योंकि ये जो हिस्सा थे, ये क्या नाम है, अतिशी जो थे, ये इसका हिस्सा थे ना कैंपेन का। तो उन्होंने तो अपनी डिग्री दिखाई अंडर ग्रेजुएट की, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की, और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री दिखाई, यानी कि जो MA MSc वगैरह होती है, मास्टर डिग्री, उसकी भी डिग्री दिखाई। फ्रॉम कहाँ से, जो डिग्री मिली थी, देखो डिग्री के बाद तुरंत लगाए फ्रॉम, इसका मतलब है वो डिग्री कहाँ से ली गई थी, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें डिग्री मिली थी, वो डिग्री भी दिखाई। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर इन्होंने अतिशी जी ने 2 डिग्री दिखाई। एक ये दिखाई अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थी। तो इनके बीच यही चल रहा है कि देखो भाई, हम तो पढ़े लिखे, मतलब हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम, ये सब बातें इनके बीच चल रही हैं। मतलब दिल्ली वाले कह रहे हैं, जो आप हैं वो कह रहे हैं कि भाई डिग्री दिखाओ, हमें तो डिग्री वाले नेता चाहिए, इस तरीके की बातें, हमें तो डिग्री वाला जो है PM चाहिए हमारे देश में। और यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात कही है, जो अब ये गवर्नर जो है, इन्होंने केजरीवाल पे मतलब एक तरीके से निशाना साधा है वापसी में, ठीक है। फिर यहाँ तक हो गया। अब है आई वॉन्ट टू आस्क ऑल लीडर। आई वॉन्ट टू का मतलब चाहना, आस्क का मतलब पूछना, ऑल लीडर्स। यहाँ पे देखो, आस्क के 2 मतलब होते हैं, एक होता है पूछना, एक होता है कहना या करवाना कुछ। तो यहाँ पे पूछना नहीं, यहाँ पे कहना या करवाना है। तो आई वॉन्ट टू आस्क ऑल लीडर, यानी कि मैं सारे लीडर से कहता हूँ, स्पेशली बीजेपी लीडर, खास तौर से बीजेपी लीडर्स से, टू शो देयर डिग्रीज, कि क्या करने के लिए, कि टू शो दिखाएं, डिग्रीज, अपनी डिग्रीज दिखाएं लोगों को, टू पीपल, ठीक है। शी सेड, इन्होंने कहा, अच्छी अतिशी मुझे लग रहा है कोई लेडीज़ है, चलो। तो इन्होंने कहा कि भाई, शी सेड, इन्होंने कहा कि मैं सारे लीडर्स से कहती हूँ बीजेपी के, खास तौर से, कि अपनी डिग्री दिखाएं। चलिए, फिर है द आप हैज़ बीन रनिंग आ कैंपेन। ये जो आम आदमी पार्टी है, हैज़ बीन रनिंग, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैज़ के साथ बीन लगाए, फिर ING फॉर्म। ये इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ लंबे समय से चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई चीज़ जैसे कुछ लंबे समय से चल रही है, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ लंबे समय से, तो आई हैव बीन प्लेइंग, और अभी भी खेल रहा हूँ, तो हम कहेंगे आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। चलिए, तो द आप हैज़ बीन आ कैंपेन, सॉरी, रनिंग आ कैंपेन। तो ये जो है एक रन कर रही है कैंपेन, यानी कि एक प्लान, तो समझ लीजिए एक प्लान टाइप का, या यूँ कह लीजिए एक, मतलब ये कैंपेन कैसे होता है, कभी कभी मुश्किल होता है ना बताना। मतलब कैंपेन एक तरीके से, मतलब बातें ही चल, बातें बातों में बोलते हैं इस तरीके से काफ़ी लंबे समय से, इस तरीके से समझिए। तो आप हैज़ बीन रनिंग अ कैंपेन, एक कैंपेन रन कर रही है। आस्किंग फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। तो ये कैंपेन के बारे में बता रहा है, आस्किंग फॉर, ये कैंपेन यानी कि क्या कैंपेन, आस्किंग फॉर, जो डिमांड कर रहा है एन एजुकेटेड PM, एक पढ़े लिखे PM की, फॉर किसके लिए, द नेशंस वेलबींग, जो हमारे देश है उसके अच्छे भले के लिए एक पढ़े लिखे PM की मांग कर रहा है ये कैंपेन। तो ये आप जो है रन कर रही है, ठीक है। प्रोम्प्टिंग द जनता बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, प्रोम्प्टिंग का मतलब होता है उकसाते हुए एक तरीके से। तो प्रोम्प्टिंग द भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को उकसाते हुए, टू रिटेलिएट यानी कि बदला लेने के लिए अपने लीडर्स के साथ, ठीक है, अपने लीडर्स के साथ आए और बदला ले। पॉइंटिंग आउट दैट
कौन से लीडर्स? जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट आउट का मतलब होता है हाईलाइट करना, पॉइंट आउट जो हाईलाइट कर रहे हैं दैट की द पीएम्स, या चर्चा कर रहे हैं या बता रहे हैं या बात रिटेली मतलब वापसी में कह रहे हैं, जो कि पॉइंट आउट कर रहे हैं यानी कि हाईलाइट कर रहे हैं दैट की द पीएम्स डिग्री की, जो पीएम की डिग्री है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है और डिग्री, इसका मतलब डिग्री किसकी? पीएम की। दैट द पीएम्स डिग्री हैड बीन शेयर्ड, हैड बीन शेयर्ड पैसिव है, जब भी हैड लगा हो, बीन लगा हो और थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिव होता है ज़्यादातर केसेस में। तो हैड बीन शेयर्ड मतलब कि शेयर्ड यानी कि पब्लिकली, मतलब कि शेयर्ड का मतलब दिखा दी गई, आप ये समझिए, तो दिखा दी जा चुकी थी। हैड बीन शेयर्ड पब्लिकली यानी कि पब्लिकली यानी कि पब्लिक में दिखा दी जा चुकी, पब्लिक को दिखा दी जा चुकी थी। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, होती रहती हैं, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे पीएमजी की जो डिग्री है वो दिखा दी जा चुकी है पहले ही। और ये क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं ना कि आप वाले कह रहे हैं डिग्री दिखाओ डिग्री, तो ये कह रहे हैं भैया कि मतलब वापसी में कह रहे हैं कि हम तो पहले ही दिखा चुके हैं डिग्री, जो इसके बीजेपी के लीडर्स हैं, पीएम की डिग्री, ये कह रहे हैं। फिर है एंड दैट इश्यू बीइंग रेज्ड हैड नो मेरिट। अब देखो हम वापस एक चीज़ चलते हैं, ये कॉमा है, ये कॉमा है, इस कॉमे से पीछे का और इस कॉमे से आगे का जुड़ा हुआ होता है। तो इस पीछे से क्या है? ये है आस्किंग फॉर यानी कि डिमांड कर रहे हैं। एंड ये था ना द आप हैज़ बीन रनिंग आ कैंपेन, रन कर रही है कैंपेन बहुत लंबे समय से। आस्किंग फॉर, आस्किंग फॉर का मतलब डिमांड करते हुए किस चीज़ की? एन एजुकेटेड पीएम, एक पढ़े लिखे पीएम की, फॉर द नेशन वेलबिंग, एक हमारे देश के अच्छे के लिए पढ़े लिखे पीएम की मांग कर रही है। एंड अब यहाँ पे सीधे हम आएंगे एंड, क्योंकि कॉमा लगा है, कॉमे को छोड़ते हुए आएंगे हम, बीच का तो समझ लिए। एंड यहाँ पे एंड दैट द इशू, एंड दैट द इशू, जो इशू है, जो बात, ये जो इशू है, बवाल है, जो भी इशू, बीइंग रेज्ड, बीइंग रेज्ड का मतलब जिसको उठाया जा रहा है, तो जो इशू है बीइंग रेज्ड हैड नो मेरिट, हैड नो मेरिट का मतलब आप समझ लीजिए कि उसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसे समझे। तो जो इशू है जो कि उठाया जा रहा है बीइंग रेज्ड, उसका कोई भी हैड नो मेरिट यानी कि कोई सर पैर नहीं है, फालतू का है, ये कहना चाह रहे हैं जो इशू उठाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बस इतना बचा है और ये फिर हम सीख जाएंगे। अब है लास्ट मंथ यानी कि आखिरी मंथ, गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात के जो हाई कोर्ट है, सेट असाइड एन ऑर्डर। सेट असाइड का मतलब एक तो ये होता है सेव करना, जैसे पैसे सेव करना, सेट असाइड मनी, और इसका एक मतलब और होता है कि एक तरीके से रिजेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट वाली फीलिंग है, यहाँ रिजेक्ट किया गया है। तो देखिए, और सेट असाइड की सेकंड फॉर्म भी सेट होती है, थर्ड फॉर्म भी सेट होती है, ये आपको पता ही होगा। लास्ट मंथ आखिरी मंथ द गुजरात हाई कोर्ट जो थी है सेट असाइड यानी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को, ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इनका एक ऑर्डर था उसको रिजेक्ट कर दिया। दैट हैड डायरेक्टेड, अब ये जो कमीशन है, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके लिए ये लिखा गया दैट, जिसने, हैड डायरेक्टेड जिसने डायरेक्ट किया था, मतलब एक तरीके से निर्देश दिया था गुजरात यूनिवर्सिटी को, टू क्या करने के लिए? टू सर्च फॉर, सर्च फॉर का मतलब ढूंढना, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब इंफॉर्मेशन ढूंढना। ठीक है, इंफॉर्मेशन ढूंढना, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब है किस बारे में, तो इंफॉर्मेशन ढूंढना किस बारे में? पीएम मोदी डिग्री, पीएम मोदी की जो डिग्री है उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया गया था, यानी कि निर्देश दिया गया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। तो सॉरी, इसने, कमीशन ने गुजरात यूनिवर्सिटी को जो है निर्देश दिया था कि पीएम की डिग्री जो है उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढे। तो ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर को गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये है बात। ठीक है, फिर लिखा है पीएम मोदीज, अच्छा हाँ यहाँ पे तो हो गया, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है। द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज, इम्पोज का मतलब थोपा, द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज, थोपा, क्या थोपा? अ कॉस्ट ऑफ 25,000 ऑन केजरीवाल। देखो, कॉस्ट का मतलब जुर्माना, तो जुर्माना और थोप दिया भैया केजरीवाल जी पर, किस बात का? मतलब इसी में कुछ होगा इनका, जो भी होगा, हमें बात तो लिखी नहीं है आगे शायद, हाँ बात नहीं लिखी। द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज यानी कि कोर्ट ने थोप और दिया, क्या थोप दिया भाई? कि कॉस्ट थोप दी 25,000 ऑन केजरीवाल की, ये
25,000 का जुर्माना केजरीवाल जी पर। हु हैड रिक्वेस्टेड, अब केजरीवाल के लिए हु आया है, यहाँ पे कॉमा लगा है, हु केजरीवाल जी के बारे में कुछ बताएगा। हु हैड रिक्वेस्टेड फॉर इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑन किस चीज़ पर, द डिग्रीज अंडर RTI एक्ट, RTI एक्ट के अंदर कोई डिग्री वगैरह होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी केजरीवाल जी पर, ठीक है। तो ये बात है पूरी, और इन पे जुर्माना जो है थोप दिया 25,000 का, ठीक है। तो देखिए ये आर्टिकल था तो बहुत बड़ा वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत था, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। और बाकी हमें इससे इतना मतलब नहीं है कि इनमें क्या बात चल रही है, हमें तो भाई इंग्लिश सीखने से मतलब है, हमें कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स तो करनी नहीं है ना। तो हमें इस बात से तो कुछ मतलब नहीं है कि किसने क्या बोला, हमें तो समझना है, समझने के लिए तो हमें देखना है कि किसने क्या बोला, लेकिन हमें इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमने बस पढ़ लिया अपनी भलाई के लिए कि हाँ भाई हम इसको ऐसे मतलब निकालेंगे। तो ये सारे जो है हमने तरीके सीख लिए, इसमें कितने सारे शब्द आए नए नए, और ये हिंदी में हमने पूरा ट्रांसलेट करके देखा। और ऐसे ही मैं बहुत सी वीडियो लाता ही रहूँगा जिससे आपकी जो है पकड़ मजबूत हो जाए बढ़िया करके। मुझे पता है अभी तो शायद बिल्कुल आपने स्टार्ट ही किया होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल टॉप तक ले जाऊँगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको वीडियो कंटिन्यूसली देखनी है और बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तभी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। बाय।